सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12th के रिजल्ट में किन-किन बच्चों को पास किया जाएगा? या अब तक जो हाई स्कोरिंग है उनमें कितने फर्क आ सकते हैं? इसको लेकर बातें पता चले। रिजल्ट आने की संभावना अभी बहुत दूर तक है, किसी को कुछ पता नहीं है। इसलिए अगर कोई बता रहा है कि रिजल्ट इस दिन आ रहे हैं, इस दिन आ रहे हैं, तो वह एक लेटेस्ट अपडेट या एक जानकारी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जहाँ तक बताई गई है कि यदि स्टूडेंट को रिटेन बोर्ड एग्जामिनेशन में, मैं टू द पॉइंट बात बताने जा रहा हूँ, क्योंकि जो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट या अन्य सारे मार्क्स हैं वो तो स्कूल भेजेगा आउट ऑफ 20, 30 या फिर 50 जो भी हैं, सब्जेक्ट वाइज वहाँ पर डिफर कर जाते हैं। तो यहाँ पर है कि रिटेन बोर्ड एग्जामिनेशन में जिसके 80 मार्क्स के पेपर हुए और स्टूडेंट ने उसमें करीब 20 से 22 मार्क्स तक लिख दिया है और उतने मार्क्स आए हैं, वहाँ पर उस स्टूडेंट के पास करने की रेट बहुत ज़्यादा अच्छी है। यानी कि इसको आप 100% के रेट को मान सकते हैं कि यदि किसी स्टूडेंट के 27 मार्क्स प्राप्त करने हैं और 23 मार्क्स आ रहे हैं, तो उसे किसी न किसी तरह से पास कर दिया जाना है, फेल करने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो एक खुशी की बात हुई। दूसरी है कि कुछ स्टूडेंट के मार्क्स 21 के लेवल पर हैं। 21 के लेवल पर हैं और यदि उसने आंसर को लिखा है, उसके आंसर शीट ब्लैंक नहीं है, कई आंसर हैं जिनमें कि इम्प्रोविज़न किया जा सकता है। उस कंडीशन में वैसे स्टूडेंट के मार्क्स को इंक्रीज़ कर दिया जाएगा या उसमें चेंजेज़ हो जाएँगे, तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट स्टूडेंट को मिलने जा रहा है और उसके मार्क्स बढ़ने का मतलब हो गया कि उसके पास करने की रेट 100% गारंटीड हो जाएगी। लेकिन जिन स्टूडेंट के मार्क्स 20 से कम है, वहाँ पर एक डेंजर लिमिट गिरेगा, क्योंकि 20 से कम होने का मतलब कि आपने तो आंसर सभी को लिखा होगा या मैक्सिमम आंसर को लिखा होगा। लेकिन वहाँ पर भी किन तरीके से मार्क्स को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ामिनर था या हेड एग्ज़ामिनर था या फिर सीबीएसई के लेवल पर भी होगा, तो कुछ न कुछ ग्राउंड पर मार्क्स किसी को दिए जाएँगे या क्लास 12th के लिए भी है, क्लास 10th के लिए भी है। क्लास 12th में भी अगर स्टूडेंट ने आउट ऑफ 80 मार्क्स या 70 मार्क्स के पेपर हुए और उसमें उसने 19 और 18 मार्क्स ला दिए, तो यहाँ पर उसको बहुत संभावना है कि पास कर दिया जाएगा, वहाँ पर फेल नहीं किया जाएगा। देखा जाएगा स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किए हुए हैं, कहीं पर कैलकुलेशन पर मार्क्स दिए जा सकते हैं, कहीं थ्योरी पर मार्क्स दिए जा सकते हैं या कहीं पर यह देखे जाएंगे कि स्टूडेंट के मार्क्स देने की जो रेट है वो अन्य सारे स्थितियों से बेहतर है कि नहीं है, और यदि स्टूडेंट के साथ जस्टिस हुआ है तो वहाँ पर उसको मार्क्स दे दिया जाएगा 100% गारंटीड। और इसमें कोई दो राय नहीं कि स्टूडेंट को पास करने के अब प्रयास किए जा रहे हैं, मैक्सिमम पास करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मैं उन स्टूडेंट को कोई होप नहीं देना चाहता जिन्होंने अपनी कॉपी को खाली छोड़ दिया है या जिन्होंने अपनी कॉपी में क्वेश्चन ही को उतार दिया है या जिन्होंने अपने कॉपी में चुपचाप एज इट इज लिख दिया हुआ है जो सो, और कहा है कि यही उसने सब आंसर लिख दिया और अब वो पास कर जाएंगे। तो इस तरह के भ्रामक उम्मीदों को दे पाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। इसी बीच सीबीएसई क्लास 12th एंड क्लास 10th 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन अनाउंस हो चुके हैं। सैंपल पेपर से लेकर जो भी स्पेसिमेन सारे दे दिए गए हैं, तो यहाँ पर यह बुक 2024 का क्लास 10th एंड क्लास 12th के लिए भी है, जो कि इसमें दे दिए गए हैं आंसर के साथ। आप इसको चूज कर सकते हैं, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो अब बातें उठती हैं कि ऐसे में एग्जामिनर ने तो पास कर दिया होगा, लेकिन उसके बाद भी डेटा में वेरिफिकेशन आया है और स्टूडेंट के मार्क्स कम आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पर स्टूडेंट को पास किया जाना है और पास करने के लिए उन्हें सीबीएसई भी अपने लेवल पर बातें करती है। जैसा कि केंद्रीय विद्यालय के कई सारे प्रिंसिपल, नवोदय के प्रिंसिपल जो कि सीबीएसई से जुड़े रहे हैं, वे बताते हैं कि ग्रेस मार्क्स का सिस्टम को लागू किया गया है। तो ग्रेस मार्क्स के सिस्टम का मतलब हो गया कि स्टूडेंट के मार्क्स को इस तरह से बढ़ाया जाएगा कि कुछ संभावनाएं देखते हुए। अब एक संभावनाएं कैसी हो सकती हैं कि कुछ स्टूडेंट को 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स दे दे, लेकिन अब यदि स्टूडेंट के मार्क्स ही 10 आएंगे आउट ऑफ 80 या 12 आएंगे, तो वहां पर कुछ होने की संभावना नहीं है। यह भी एक सख्त वार्निंग दी गई है।
तो ऐसे बात को ध्यान में रखते हुए हाई स्कोरिंग के लिए भी कई सारे प्रयास हैं। तो आप इस बात से सहमत हैं, खुशी की बात है ना? तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट से पहले मार्क्स अपग्रेडिंग इज़ ऑलमोस्ट